बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त वेजिटेरियन डिश। आज हम बना रहे हैं तुरई की तरकारी, जो कि बहुत ही कम अज्जा से बहुत ही ज़्यादा जल्दी से 15 मिनट में बन के रेडी हो जाती है और लंच के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है ये। आइए इसकी मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने तुरई ले ली है, आधा किलो जितनी तुरई है। इसको अच्छी तरह से धो के मैंने देखिए कट कर लिया है। साथ ही 2 मीडियम प्याज ले ली थी, उनको भी मैंने बारीक काट लिया है। अदरक का 3 इंच का टुकड़ा लेके इसके भी बारीक स्लाइसेस मैंने कट कर लिए हैं। और हरी मिर्चें लेनी थी, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। सबसे पहले मैंने पैन में ऑयल डाल दिया है। तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना मैंने ऑयल इसमें ऐड किया है। इसके बाद जो मैंने प्याज काट कर रखी थी वो प्याज इसमें ऐड कर दी है। प्याज अगर मीडियम हो तो आप 3 भी ले सकते हैं और अगर लार्ज हो तो आप 2 इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। प्याज को देखिए अच्छा सा हम फ्राई कर लेंगे। कलर जो है हमें प्याज का बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जैसे ही प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, कलर थोड़ा सा चेंज होगा, हम इसमें ऐड कर देंगे साबित मिर्चें। 4 से 5 मैंने साबित मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाते, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। ज़रूर आप ट्राई कीजिए। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है ज़ीरा। 1 टीस्पून जितना मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड किया है। दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है प्याज के साथ। जैसे ही ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होगी दोस्तों, इसमें मैंने ऐड कर दी है तुरई, जो मैंने काट कर रखी थी। वो तुरई मैंने इसमें ऐड कर दी है और प्याज का कलर भी देखिए आप हल्का सा सुनहरा हो गया है। इसी स्टेज पर हमें ये तुरई इसमें ऐड करनी है। तुरई अच्छी तरह से मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से प्याज के साथ मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छी तरह से हमें चम्मच चलाकर इसको ऊपर से नीचे कर लेना है, ताकि प्याज जो है हमारी बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए नीचे से। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। इसमें बहुत ही कम सिर्फ 1 से 2 मसाले जाते हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा बेहतरीन होती है। ख़ुसूसन जो पेशेंट्स वग़ैरह हैं और जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाला खाना नहीं खा सकते, उनके लिए तो बेहतरीन है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है नमक। 1 टीस्पून जितना नमक मैंने इसमें ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड की है हल्दी। हल्दी पाउडर ऐड किया है मैंने इसमें दोस्तों। साथ ही मैंने जो अदरक के लच्छे बारीक काट के लिए थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं। हरी मिर्चें मेरे पास कटी हुई थी, वो इसमें ऐड कर दी हैं मैंने। बस यही चंद चीज़ें इसमें जाती हैं, लेकिन इसी से इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं और रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद हम इसको मिक्स करके अच्छी तरह से कवर कर देंगे। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी है मैंने और इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने स्लो फ्लेम पे पकाया है। तो देखिए तुरई का जो तमाम पानी था वो रिलीज़ हो गया है। हमने इसमें ज़रा सा भी पानी ऐड नहीं किया है दोस्तों, और इसके ये सॉफ्ट भी हो गई है। इसके बाद मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए हिलाने के बाद, यानी कि इसको अच्छा सा मिक्स किया है मैंने और उसको 5 मिनट के लिए दोबारा से मैंने कवर कर दिया है। 5 मिनट बाद जब मैंने इसका लिड हटाया है तो देखिए पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है तुरई का, और ऑयल जो है इसमें से सेपरेट हो गया है। इसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से हम तुरई को भून लेंगे। यानी कि देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। इसका तमाम ऑयल सेपरेट हो गया है। इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है दोस्तों सर्विंग के लिए। इसके बाद मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है और लास्ट में हम इसको जो है लीमू यानी कि इसके ऊपर छिड़क कर खाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको लेमन पसंद हो तो ज़रूर इसके ऊपर डालिए तरकारी के ऊपर। इस चीज़ का टेस्ट जो है दुबाला हो जाता है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही आसान और छोटी सी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर